जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। जिस तरीके से बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, वैसे ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इलाहाबाद कॉर्पोरेट ऑफिस में रिजल्ट्स एनडीए के एक्सप्लोड हुए हैं। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडीए 2 2021 का यट अनदर फेदर, यट अनदर सिलेक्शन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भारत में 8010 कैंडिडेट्स ने रिटन क्रैक किया है, जिसमें से 10वें हमारे जो हैं वो हैं अमिताभ कुमार गुप्ता। अमिताभ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बैठो 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 बैठो। तो कहाँ के रहने वाले हो, जरा हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को बताओ। मैं कुशीनगर के रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे फादर फार्मर हैं। पिताजी फार्मर हैं। अच्छा, तो कुशीनगर प्रॉपर या देवरिया? नहीं, पटरौना। अच्छा, कितना दूर है देवरिया से? 60 किलोमीटर। आजकल देवरिया चर्चे में है क्योंकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, जो जनरल बिपिन रावत के साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनके लाइजनिंग ऑफिसर थे, तो काफी देवरिया चर्चे में है, इसीलिए मैंने पूछा कुशीनगर से कितना दूर है। तो तुम्हारा जो विलेज है वो, उसमें कोई किसी प्रकार का इंग्लिश मीडियम का स्कूल है? नो सर। नहीं, इवन हिंदी मीडियम भी नहीं। हिंदी मीडियम भी नहीं है? मतलब तो तुम कहाँ पढ़ते थे, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ की तुमने? पटरौना से 15 किलोमीटर दूर घर से। तो घर से रोज 15 किलोमीटर दूर जाते थे, 15 किलोमीटर आते थे? हाँ। यस सर। अच्छा, घर में किस चीज का काम है? पापा क्या करते हैं? मतलब फादर फार्मर हैं। अच्छा, फार्मर है। साइड बिजनेस में मेडिकल चलाते हैं। अच्छा, मेडिकल के शॉप डाल रखी है। अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुमने फौज ही क्यों चुना, एनडीए ही क्यों चुना? घर में जब मेडिकल का बिजनेस था तो क्यों नहीं सोचा नहीं कभी कि उस दुकान को यार बैठेंगे चलाएंगे? जैसे हमारे फादर बोले थे हाँ। बायोलॉजी पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैथ्स में था, इसलिए मैं मैथ्स को फॉलो करता रहा। 10th के बाद? नहीं तो तुमने इंटर में बायो लिया था कि मैथ्स मैथ ही लिया था? मैथ्स ही लिया था। कितने हाई स्कूल में परसेंटेज थे? 87। अच्छा, और इंटर में? 83। यस सर। तो तुम कुशीनगर से तुमने इंटर किया, कब रियलाइज किया कि कब सोचा कि एनडीए करते हैं? एक्चुअली मैं एनडीए के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। हाँ। मैं एयरफोर्स XY ग्रुप के बारे में सोचा था। अच्छा। तो जब मैं यहाँ त्रिशूल एकेडमी में आया तो मुझे एडवाइस किया गया कि आप एनडीए का कोर्स ले लो, क्योंकि जो एनडीए का कोर्स है उसमें ऑलरेडी XY ग्रुप इंक्लूड रहता है। हाँ, आमतौर पे जब एनडीए की तैयारी कर लेते हो तो आसान चीजें जैसे एफएसएक्स हो गया, वाई हो गया, नेवी AA हो गया, नेवी SSR हो गया, वो कवर हो जाता है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, बताइए। तो मैं यहाँ आया तो कैनात मैम थी, तो मैं एक्चुअली एयरफोर्स में एडमिशन के लिए आया था। हाँ। तो उनके एडवाइस की बदौलत मैं एनडीए में एडमिशन ले लिया। तो वो एडवाइस से संतुष्ट थे? बिल्कुल सर। चलो, शाबाश। अब मुझे ये बताओ, कुशीनगर में बैठे बैठे त्रिशूल का कैसे सोचा कि त्रिशूल ज्वाइन करते हैं? एक्चुअली हमारे जो ब्रदर लोग हैं लोग, वो यहीं इलाहाबाद रहते हैं लोग, तो उन लोग के एडवाइस से मैं त्रिशूल आया था। अच्छा, भाई लोगों ने एडवाइस किया था। कुछ सिलेक्शंस के बारे में यहाँ के पहले पता था? हाँ, मैंने यूट्यूब से देखा, और जो यहाँ की बुकलेट थी, हाँ, फेदर्स। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक परंपरा है। परंपरा यह है कि जो स्टूडेंट पास होता है वो कॉपी में लिखता है, तो उसे हम फेदर्स इन त्रिशूल कैप कहते हैं। तो उस कॉपी में सब अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखते हैं, तो वो कॉपी भी तुमने पढ़ी थी? जो जब हमको यहाँ से कॉपी मिली थी तो बुक के लास्ट में जितने बच्चे थे उनका नंबर भी था। हाँ, नंबर था। मैंने हर बच्चे से बात किया। हाँ। तो हर बच्चे का एडवाइस यही था कि आप त्रिशूल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा जाता है ना कि रिजल्ट्स अपने आप में बोलते हैं। तो अमिताभ, कब से एनडीए की तैयारी चालू की त्रिशूल में? मैं पिछले ईयर दिसंबर से स्टार्ट किया था। दिसंबर 2020 से? यस सर। अच्छा, तो विंग कमांडर सब थे, उनसे मिलने का मौका मिला था? एक बार मिला था सर। एक बार मिले थे? विंग कमांडर सर से मिले थे एक बार? अच्छा, तो दिसंबर में दिया, उसके बाद तुमने पहला अटेम्प्ट अप्रैल में दिया? हाँ बिल्कुल सर, दिया था। उसमें हुआ? नहीं हुआ? क्योंकि उस समय तक मैं अपने आप से कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था। अच्छा, तो ही रीजन रहा कि
हो नहीं पाया था पहला, फिर दूसरा अटेम्प्ट में। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिसंबर 2020 में अमिताभ ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी। अप्रैल तक इनकी पूरी तैयारी अच्छे से नहीं थी, तो इन्होंने दूसरा पेपर दिया एंड ही हैज क्लियर्ड। हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू हिम। अब एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे दर्शकों को बताओ, हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को बताओ जो NDA 1 2022 का फॉर्म भरेंगे 2 दिन बाद से, क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? एक्चुअली जो है NDA के पेपर में मैथ कहीं ना कहीं उसका रोल बहुत बड़ा होता है इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा मैथ और इंग्लिश कर ले जाता है वो कहीं ना कहीं उसकी संभावना सेफ जोन में है, वो सेफ स्कोर में है। बिल्कुल सर। हाँ, तो तुम्हारा फोकस मैथ्स और इंग्लिश है और तुमने बच्चों को भी ये बोला कि मैथ्स और इंग्लिश पढ़ें। बिल्कुल सर। कैसे पढ़ें? दूसरा सवाल, यहाँ जो नवनीत सर मैथ पढ़ाते थे उनसे हम लोग संतुष्ट थे। हाँ, तो उनके एडवाइस से हम लोग मैथ पढ़े थे यहाँ पे, और जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको बिल्कुल किनारे अकेले में सर से मिलके उसको कंप्लीट कर लिया करते थे हम। तो नवनीत सर की मैथ्स वाज अ गुड, मतलब अच्छी चीज थी, वो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई थी। इंग्लिश किसने पढ़ाया था? इंग्लिश मैंने BL यादव सर से पढ़ा था। और मैं इंग्लिश में ये चीज देखा कि ग्रामर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली अधिक से अधिक 15 क्वेश्चन ही आते हैं नॉन ग्रामर पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, PQRS, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। टीचर बोलता रहा क्लास में। जिसने अमल किया वो यहाँ बैठा है, जिसने नहीं किया वो वहां बैठा है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत जरूरी है, इन्होंने बहुत बढ़िया हिंट दी है। NDA 1 2022 के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रामर मत करो भैया, सब फोकस मारो, नॉन ग्रामर पे भी फोकस मारो। हाँ, मैं अधिक से अधिक अपना वोकैब तैयार किया था और इस पेपर में लगभग 35 क्वेश्चन वोकैब से थे। 30 क्वेश्चंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 30 से 35 सवाल जो है वो वोकैब बेस्ड थे, 30 क्वेश्चंस तो बिल्कुल वोकैब बेस्ड थे। तो अमिताभ ने बहुत अच्छी बात बताई। अब SSB के लिए क्या करना है? SSB के लिए मैं यहीं से तैयारी करूंगा सर। हाँ, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर रगड़ेंगे अब कल से तुम्हें। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स अमिताभ को दुआएं दीजिए, इनको आपकी दुआओं की जरूरत है। नाउ ही इज गोइंग इन फॉर सेकेंड फेज फॉर हिज SSB इंटरव्यूज। और आपके लिए इन्होंने हिंट दे दी है कि भैया मैथ्स करिए, इंग्लिश करिए, चालू हो जाइए, रगड़िए अपने आप को। यही समय है, ये समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। एक बैच NDA में पीछे हो गए तो जनरल बनने से 6 महीने अगर आप पीछे हो गए तो 6 महीने से आप चीफ बन भी सकते हैं, 6 महीने से आप चीफ नहीं भी बन सकते हैं। जी हाँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की पद चीफ्स बनने के लिए एज बहुत मैटर करता है। इसलिए जल्द से जल्द नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए and aspire to become chiefs of army, air force and navy. Thank you defense aspirants. जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।